तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइन बनाना सीखें, जिसके बनाने के लिए हमने अब अस्तर के फैब्रिक को कट कर लिया है। अस्तर के फैब्रिक को अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया। अस्तर की चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है और उसकी लंबाई हमने 5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाकर और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। इस तरह हमने स्लीव्स डिज़ाइन को कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इस पर डिज़ाइन को बनाना शुरू करें। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ऊपर की साइड से 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है और बीच में हम 2.5 इंच पर निशान को लगा लेंगे। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हमारा नीचे का 3.5 इंच बच रहा है। अब हम बीच से अब हम 2-2 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। 2-2 इंच पर निशान लगाने के बाद हम एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम 1.5 इंच पर मार्क करते हुए निशान को सीधा करने के बाद अब हम उस पर डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन को हम बीच वाले डिज़ाइन को गोल आकार में जो हमने मार्क किया है उसे हम गोल शेप में बनाकर उसे रेडी कर लेंगे। गोल शेप में बनाते हुए हमने उसे रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद अब हम नीचे की साइड हल्का सा डाउन करते हुए और आगे की साइड ले जाना है। इसी तरह हम डाउन करते हुए हमने निशान को लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हम दूसरे साइड उसे छाप लेंगे, जिससे कि एक साइड से हमारा डिज़ाइन बनेगा। हमने एकदम फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन को दूसरे तरफ अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद उसे हम पलट कर देखेंगे कि हमारा निशान दूसरे तरफ भी एकदम अच्छे से आ जाएगा और उसे हम और गाढ़ा कर लेंगे। गाढ़ा करने के बाद हम मेन फैब्रिक को सीधा और अस्तर के फैब्रिक को उसके ऊपर रख कर हम अच्छे से दोनों फैब्रिक को एक साथ पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हमने जिस पर मार्क किया है उसी पर हमें एकदम सिलाई को लगाना है। अब हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हम जिस पर मार्क किए रहेंगे एकदम उसी पर हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगाना है, जिससे कि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा और देखने में भी एकदम अच्छा और डिज़ाइनर स्लीव्स डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। इस तरह आप भी स्लीव डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने एकदम उसी पर निशान पर सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। सिलाई लगाने के बाद हम पिन को निकाल लेंगे। पिन निकालने के बाद अब हम जिस पर सिलाई लगाए रहेंगे उससे थोड़ा स्पेस छोड़कर हम कट करना शुरू करेंगे। कट हम पूरे बीच वाले फैब्रिक को निकाल लेंगे और थोड़ा स्पेस छोड़कर ही हमें फैब्रिक को निकालना है, जिससे कि सिलाई ना कटे और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रहे। उसके बाद अब हम बीच वाले फैब्रिक को निकालने के बाद उसमें छोटा कट लगा लेंगे। पूरे डिज़ाइन पर हम छोटे कट लगाते जाएंगे। लगाने के बाद यह हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारा डिज़ाइन पलटने के बाद एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। और अब कट लगाने के बाद अब हम उसे पलटना शुरू करेंगे। अब हम मेन अस्तर के फैब्रिक को पकड़कर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसे सीधा कर लेंगे। अस्तर को फैब्रिक को अब हम अंदर की साइड कर लेंगे। अंदर की साइड एकदम फिनिशिंग के साथ करना है। अंदर की साइड करने के बाद उसे हम एकदम अच्छे से सेट करेंगे, जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। अब हम अस्तर की साइड से पलट कर भी उसे अच्छे से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम उस प्रेस लगाकर एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। प्रेस लगाने के बाद अब हम किनारे की साइड सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन पर सिलाई को इसलिए लगाते हैं जिससे कि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो और देखने में भी एकदम फिनिशिंग के साथ बनता है। इस तरह हम सिलाई को डिज़ाइन के ऊपर एकदम एक बराबर और फिनिशिंग के साथ लगाएंगे, जिससे कि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा।
पूरे डिज़ाइन पर सिलाई लगाने के बाद अब हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद हमारा डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अच्छे से ज्वाइन करना शुरू करेंगे। हम अब नीचे की साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ एक बराबर से ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करते समय हमें दोनों फैब्रिक को एकदम बराबर से ही सिलाई लगाना है। इसी तरह हम पूरे अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अच्छे से ज्वाइन करते जाएंगे, जिससे कि स्लीव से एकदम अच्छे और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। इसी तरह हम पूरे बाजू को एक साथ अच्छे से अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करेंगे। हमने मेन कटिंग अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही कर लिया था, इसलिए हम अब जितना भी मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसे हम छाँट कर अलग कर लेंगे। उसी तरह हम पूरे फैब्रिक को छाँट कर अलग करने के बाद अब हम उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम नीचे की साइड फैब्रिक लगाने के लिए 2.5 इंच का फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब हम फैब्रिक को फोल्ड कर कर उस पर हम मेन फैब्रिक के आगे की साइड रख कर उस पर अब हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें दोनों फैब्रिक को एक साथ पकड़ कर एकदम एक बराबर लगाना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद उधर भी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे और उसे पलट कर अंदर की साइड कर कर पाइपिंग की तरह हम उस पर अब सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें एकदम फिनिशिंग के साथ और एक बराबर से लगाना है, जिससे कि पाइपिंग एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। एक साइड से हमने तैयार कर लिया। अब इसी तरह हम दूसरे साइड भी पाइपिंग को अंदर की साइड से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद और उस पर अब हम फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे। इस तरह डिज़ाइन बनकर एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम एक और फैब्रिक लेकर उसे हम पट्टी के आकार बनाकर उस पर अब हम सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें दोनों फैब्रिक को एक बराबर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अब हम उस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। इस तरह हम सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम 1.5 इंच पर पट्टी पर निशान को लगाने के बाद एक बराबर से फैब्रिक को कट कर लेंगे। पट्टी को कट करने के बाद हमारा 4 फैब्रिक बनकर तैयार हो गया है। अब हम 4 फैब्रिक को एक साइड से दो पट्टी को लगाते जाएंगे। दोनों पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगे और डिज़ाइन के ऊपर एकदम फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। अब हम पट्टियों को एकदम अच्छे से ज्वाइन करेंगे। इस तरह हमारा एक तरफ से अच्छे से ज्वाइंट हो गया। उसी तरह अब हम दूसरे तरफ भी उस पट्टी को फोल्ड कर कर एक बीच में और एक नीचे की साइड से लगा लेंगे और ऊपर की साइड हम उस पर मोती लगाकर सिलाई को लगाएंगे। इसी तरह हम दोनों पट्टी को लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम एक छोटा फैब्रिक लेकर और एक डोरी ले लेंगे। डोरी लेने के बाद अब हम दोनों फैब्रिक को एक साथ अच्छे से ज्वाइन करने के लिए उसमें मोती लगाकर ऊपर की साइड कोने को मिलाते हुए एकदम फिनिशिंग के साथ हम उस दोनों पार्ट को एक साथ अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद अच्छे से मोती लगाने के बाद हम अच्छे से उसे टक लेंगे। लगाने के बाद कट कर लेंगे। धागा कट करने के बाद हम उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम उसमें डोरी में सुई को लगाकर
जो हमने पट्टी तैयार की थी उसके अंदर हम डोरी को लगाना शुरू करेंगे। एक एक करके हमें आगे की साइड से नीचे और दूसरे वाले डिज़ाइन के दूसरे नंबर पर हम सुई के साथ से उसे अंदर कर लेंगे और पहले वाले इसी तरह हम क्रॉस लगाते हुए एक एक करके हम सारे पट्टी के रास्ते डोरी को निकाल लेंगे। डोरी को के बाहर अब हम लटकन को लगाना शुरू करेंगे। लटकन को भी छोटे वाले फैब्रिक के लटकन को बनाकर हम तैयार कर लेंगे और उसे पलट कर सीधा कर लेंगे। पलट कर सीधा करने के बाद हमारा डोरी बनकर तैयार। इसी तरह हम दूसरे वाले डोरी को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरे वाले डोरी के तैयार करने के बाद हमारा डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया। स्लीव्स डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।